हेलो एवरीवन, हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया था जिसमें हम उसकी बेसिक टर्म्स पढ़ रहे थे जो हम थर्मोडायनेमिक्स में यूज करते हैं। उसी में हमारी नेक्स्ट टर्म है हीट। हीट इज अ मोड ऑफ एनर्जी विच एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। जब हमने बात की थी कि एक सिस्टम है और एक सराउंडिंग है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जिस फॉर्म में जिस मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हीट। ड्यू टू हीट उनके बीच में एक टेम्परेचर डिफरेंस जनरेट हो जाता है। हीट को हम जनरली क्या उस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। हीट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, डिपेंड अपॉन हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं या सिस्टम से हीट इवॉल्व हो रही है। अगर सिस्टम if heat is given by system then the sign is negative. If heat is absorbed by system then sign is positive. अगर हमने उसको हीट दिया, उसने हीट अब्सॉर्ब किया सिस्टम ने, तो उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव। बट अगर सिस्टम ने हीट इवॉल्व किया तो उसका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। Heat is generally measured in terms of calories और हमें पता है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जाउल्स, तो हम इसे जाउल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली 1 जाउल इज इक्वल टू 0.2390 कैलोरीज। हीट को आप जाउल या कैलोरी में डिफाइन कर सकते हो। जनरली ये जो हमें मिलते हैं इसके यूनिट होते हैं कैलोरीज। Our next topic is state and path function. स्टेट फंक्शन होते हैं वो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज जो डिपेंड करती हैं स्टेट के ऊपर, मींस इनिशियल एंड फाइनल स्टेज। द थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी इज कॉल्ड टू बी अ स्टेट फंक्शन इफ इट depend upon the change of value depend upon the initial and final state of system. उसकी इनिशियल स्टेज क्या थी और फाइनल स्टेज क्या थी, अगर वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करे तो वो क्या हो जाएगा, एक स्टेट फंक्शन। ऐसे ही जिन थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी की वैल्यू स्टेट पे मींस इनिशियल और फाइनल स्टेट पे नहीं, किस पाथ से वो प्रोसेस हो रहा है यानी इसके मैकेनिज्म पे डिपेंड करती है, तो वो क्या आ जाएगा, हमारा पाथ फंक्शन। जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम होगी, इंटरनल एनर्जी, ये सारे हमारे पास क्या है, स्टेट फंक्शंस, यानी ये इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। अदर जो हमारे पास क्वांटिटी है जैसे हीट होगी यानी Q और वर्क हो गया यानी कि W, ये सारे हमारे पास क्या है, हमारे पाथ फंक्शंस। ये सब किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, इनिशियल एंड फाइनल पाथ के ऊपर। अब जितने भी ये स्टेट फंक्शन है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इन सब के अंदर अगर हम स्मॉल चेंज को डिफाइन करें तो इन्हें डी से डिपेंड करते हैं, जैसे DU, DT, DV, DP। और जितने भी पाथ फंक्शन है इनमें स्मॉल चेंज को डिफाइन करने के लिए हम कर्ली सिंबल का यूज करते हैं। जैसे हमने पीछे किया था ना, एक जगह पर हमने वर्क के लिए, तो जैसे यहाँ पर देखो जब हमने लास्ट चैप्टर में किया था तब हमने वर्क के लिए कर्ली सिंबल यूज किया था, पर वॉल्यूम के लिए हमने डी सिंबल यूज किया था, डिफरेंशिएशन वाला सिंबल। तो यहाँ से क्लियर हो गया, क्योंकि जो W है वो हमारा पाथ फंक्शन है, वो इनिशियल और फाइनल स्टेज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है किस पाथ से प्रोसेस फॉलो हुआ है, यानी इसके मैकेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए उसके स्मॉल चेंज को हम कर्ली से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरी तरफ जो हमारा DV था, वॉल्यूम, वो हमारा क्या था, एक स्टेट फंक्शन था, इसीलिए हमने उसको D से डिफरेंशिएशन के सिंबल से यूज किया था। डन। तो ये होते हैं हमारे पास स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। जो डी वाले हैं इन्हें यानी स्टेट फंक्शन, इनकी एक डेफिनेट प्रॉपर्टी होती है, यानी हम इन्हें क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। डी इज द सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन, तो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशंस बोलते हैं इन्हें। तो ये होते हैं हमारे स्टेट एंड पाथ फंक्शंस। ये कुछ बेसिक टर्म्स थी जो हम थर्मोडायनेमिक्स यूज करेंगे, लाइक सिस्टम, सराउंडिंग, टाइप ऑफ सिस्टम, होमोजीनियस सिस्टम, हेटेरोजीनियस सिस्टम, ओपन, क्लोज्ड, आइसोलेटेड सिस्टम, state variables, work done, type of work done, heat, state and path function, extensive and intensive property, type of processes, isothermal, isobaric, isochoric,
और एडियाबैटिक प्रोसेस। ये बेसिक टर्म्स थी जो हम पूरे थर्मोडायनेमिक 1, 2 और 3 में यूज करेंगे। अब कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे पास। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंस बिटवीन हीट एंड मैकेनिकल वर्क। अब हमने वर्क भी पढ़ लिया और हीट के बारे में भी पढ़ लिया। तो जाउल ने 1840 टू 1880 के बीच में कहा था कि जो W है यानी वर्क है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट। मींस एक बॉडी कितनी हीट अब्सॉर्ब करेगी उसी के अकॉर्डिंग उसी पर डिपेंड करता है वो कितना वर्क करेगी। जितना वर्क उसने किया वो डिपेंड क्या किस पे करा, हीट के ऊपर। तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट प्रोड्यूस यानी क्या हो गया। तो अगर हम यहाँ से डायरेक्टली का सिंबल हटाएं तो यहाँ क्या आ जाएगा जे की, क्या बन जाएगा जे की। अब बिकॉज दिस के बारे में हमें जाउल ने बताया था दिस जे इज कांस्टेंट दैट इज जाउल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। जे इज जाउल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ये जे क्या हो गया हमारे पास कांस्टेंट। मेनली यहाँ से क्या है कितना बॉडी वर्क करेगी वो डिपेंड करता है कितनी वो हीट प्रोड्यूस करते हैं। जे W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अगर जो उसकी बॉडी पे Q की वैल्यू क्या हो जाए 1 कैलोरी तो W किसके बराबर आ जाएगा जे। इफ Q इज 1 W इज इक्वल टू जे और दिस जे इज इक्वल टू चाउल की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 4.184 इंटू 10⁷ अर्ग्स के बराबर। तो हम जे यानी कि जाउल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट को कैसे डिफाइन करेंगे। जाउल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ मैकेनिकल वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन टू प्रोड्यूस 1 कैलोरी ऑफ हीट। जे इज डिफाइंड एज मैकेनिकल वर्क रिक्वायर्ड टू डन टू प्रोड्यूस 1 कैलोरी ऑफ हीट। कितना वर्क हम करें कि हमारे पास 1 कैलोरी ऑफ हीट प्रोड्यूस हो जाए वो हमारा क्या हो जाएगा जाउल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ वर्क के बराबर। तो दिस जे इज इक्वल टू दिस वैल्यू और सिमिलरली 1 कैलोरी इज इक्वल टू अभी हमने कहा ना चाउल के बराबर तो 4.184 चाउल इसके बराबर आ जाएगी। डन। नेक्स्ट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए हम क्या करते हैं हम 2 बॉडी कंसीडर करते हैं। एक बॉडी ए है एंड दूसरी बॉडी क्या है बी। हमारे पास 2 बॉडी हैं, 2 बॉडीज कह लो या कॉपर के ब्लॉक्स कह लो कुछ भी ले सकते हो। हमने क्या किया एक थर्मामीटर लिया वो हमारी एक तरह की थर्ड बॉडी है। उस थर्मामीटर को हम सबसे पहले इन कॉन्टैक्ट विद फर्स्ट ब्लॉक यानी ए ब्लॉक के कॉन्टैक्ट में लेके जाएंगे और उसे तब तक वहां उसके कॉन्टैक्ट में रखेंगे जब तक इसका टेम्परेचर क्या ना हो जाए कांस्टेंट ना हो जाए। फर्स्ट उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। अब हम उसे फर्स्ट ब्लॉक से रिमूव करेंगे और सेकंड ब्लॉक यानी बी के कांटेक्ट में लेके जाएंगे और ये देखेंगे इफ द मर्करी लेवल ऑफ थर्मामीटर डज नॉट शो एनी चेंज। हम कह सकते हैं कि ए और बी क्या है इन थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम पढ़ा था ना नो चेंज इन टेम्परेचर। तो हमने क्या किया ए के कांटेक्ट में थर्मामीटर लेके गए एक टेम्परेचर हमारे पास जब तक कांस्टेंट हो गया हमने उसे नोट डाउन कर लिया। फिर हम उसी थर्मामीटर को बी के कांटेक्ट में लेके गए। अगर ए और बी का टेम्परेचर क्या हो जाए सेम हो जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम मीन्स नो चेंज इन टेम्परेचर। तो यही हमारी यहाँ से बनती है जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक मीन्स व्हेन 2 bodies have equal temperature with third body they have to the equality of temperature with each other। ए का जो टेम्परेचर था हमने थर्मामीटर से ले लिया। थर्मामीटर हमारे पास एक तरह की थर्ड बॉडी है। 2 bodies has equality of temperature with third body यानी कि थर्मामीटर के साथ इनकी इक्वालिटी है। दैट मीन्स these two have इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर विथ ईच अदर। इन दोनों के बीच में भी क्या होगा इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर होगा। दैट इज कॉल्ड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को प्रूफ करने के लिए किसी भी एक्सपेरिमेंट की फर्दर रिक्वायरमेंट नहीं थी बिकॉज ये तो प्रूफ ही है। जब 2 बॉडीज का टेम्परेचर बराबर है थर्मामीटर ने उन्हें नोट डाउन कर दिया तो आपस में उनका टेम्परेचर भी क्या होगा इक्वल हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
इसके ऊपर हमारी ज्यादा कोई ये कह लो कि सिर्फ एक बेस है, इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे नहीं हुए। हमारी जो मेजर शुरू होती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देन सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हमारा फर्स्ट मेजर टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।